कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरवर धारे जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारे जमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरवर धारे जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्रिसे नमः तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हर त्वं संसारं द्रुततरं असारं सुरपते हर त्वं संसारं द्रुततरं असारं सुरपते पापानां विततिं जादवपते और आगे क्या है? अहो दीने नाथे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हर त्वं संसारं दुर्ततरं असारं सुरपते पापानां वितति जादवपते अहो दीने नाथे निहित चरण निश्चितम इदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पढ़िए। हर त्वं संसारं दुत्तरम् असारं सुरपते हर त्वं पापानां विततितम् अपरां यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितम् इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हर त्वं संसारं दुततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां जादवपते अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं दुततरं सारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीनेरनाथे निहितचरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हर तं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे अनुवाद। हे देवी देवताओं के स्वामी, कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हुआ जी रहा हूँ। हे यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों के असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। अहो, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमलों का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व सहाय अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी, कृपया मुझे दृष्टिगोचर हों। दोहराइए। हे देवी देवताओं के स्वामी, कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हुआ जी रहा हूँ। हे यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों के असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। अहो, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व सहाय अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी, कृपया मुझे दृष्टिगोचर हों। तो इस श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हे जगन्नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप मुझे दर्शन दीजिए।
और कहते हैं हरा त्वम संसारम द्रुततरम। द्रुततरम का अर्थ है शीघ्राति शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके शीघ्र से शीघ्र हमारे संसार को हर लीजिए। संसार मतलब जन्म मरण की जो परंपरा है, बार बार जन्म लेना और मरना इस जगत में, सुख दुख संजोग विजोग आदि में इस संसार को हर लीजिए। आप समस्त देवताओं के पालक हैं, पति हैं, सुरपते सुराणाम पते। हे देवताओं के रक्षक, देवताओं का पालन करने वाले, आप हमारा संसार हर लीजिए। और इसके साथ ही पापा नाम विततिम, जो पापों का समूह है, विस्तार है, अपराम, जिससे बढ़ करके दूसरा विस्तार नहीं है। अर्थात हमने जितना पाप किया है उतना पाप कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसको अपराम, पर का अर्थ दूसरा, अपराम मेरे पापों का विस्तार इतना है, इतना मैंने पाप किया है कि दूसरा पाप का विस्तार उसके बराबर नहीं है। अपराम। हे जादव पते, हे जादवों के पालक, आप हमारे पापों की राशि को भस्म कर दीजिए। हमने बहुत पाप किया है, पापों का कोई अंत नहीं है। अपराम का अर्थ है अमित। इतना पाप किया है कि पापों की कोई तुलना नहीं है, माप नहीं है। तो आप हमारे पाप राशि को जला दीजिए, हमारे आँखों के सामने से इस संसार को हटा दीजिए। इसका मतलब कि मेरे जन्म मरण और आपसे दूर रहने का जो भाव है उसको मिटा दीजिए। मेरे पापों को दूर कीजिए। हे जादव पते, हे जदुपति, यह निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। निश्चितम इदम, यह निश्चित है कि दीन और अनाथ, जो व्यक्ति संसार में दीन अपने को अनुभव करता है और अपने को अनुभव करता है कि मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरा कोई रक्षक नहीं है, तो ऐसे दीन और अनाथ पर आप अपना चरण कमल देते ही हैं। तो आपके चरण कमलों का आशीर्वाद उसको मिलता है जो अपने को अनाथ समझता है और दीन समझता है। तो आप जगत के नाथ हैं, तो सभी जीव इस जगत के अंदर ही हैं, अतः आप ही वास्तविक नाथ हैं। आप मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी। तो मेरे नेत्रों को भी सनाथ कीजिए। आपको देखे बिना हमारे नेत्र अनाथ हैं। तो हे जगन्नाथ, हे स्वामी, आप मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होइए, जिससे मेरे नेत्र सनाथ हो जाएं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में।
भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे समान कोई पापी नहीं है। भक्त के भाव में बोल रहे हैं स्वयं जगन्नाथ ही, पर भक्ति करके जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। जगन्नाथ जी के सेवक के रूप में भक्त के भाव में है। भक्त की यही प्रक्रिया, यही भाव होता है कि मैं बहुत दीन दुखी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, जगन्नाथ जी मेरा पाप दूर करें। अनेक जगह पर वैष्णव ग्रंथों में हम लोग देखते हैं कि भक्त अपने को सबसे बड़ा पापी कहता है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते समय अपने बारे में थोड़ा लिखे हैं, तो अपने बारे में कहते हैं कि मैं तो इतना अधम हूँ कि पूरी से कीट है ते मुँह से लघिष्ठ, जगाई मधाई है ते मुँह से पापिष्ठ। मैं जगाई मधाई से ज़्यादा पापी हूँ और नीच हूँ। एक मल में निवास करने वाले कीड़े से भी मैं अधम हूँ। पूरी से कीट है ते मुँह से लघिष्ठ, विष्ठा में रेंगने वाले कीड़े से भी मैं अधम हूँ। मोर नाम सुने जई तार पुण्य क्षय। मेरा कोई नाम सुनेगा तो उसका पुण्य सब क्षय हो जाएगा। जो भी सुकृत किया है जीवन में वो माइनस हो जाएगा, पुण्य क्षय हो जाएगा। और मोर नाम लय जई तारे पाप है। और मेरा कोई नाम लेगा तो उसको पाप होगा, नया नया पाप चढ़ जाएगा। इतनी विनम्र भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने इस जगत को दिव्य ग्रंथ दिया है, श्री चैतन्य चरितामृतम। भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में वे लिखे हैं और अपने को अधम कह रहे हैं। वास्तव में वे परम पुनीत व्यक्ति थे, परम पावन थे। उनका नाम था कृष्णदास। तो कृष्णदास नाम है और कहते हैं कि मेरा नाम सुनने पर पुण्य का कोष समाप्त हो जाएगा और मेरा नाम लेने पर वाणी से पाप होगा, बहुत पाप। इतना मैं पापी हूँ कि मेरा नाम लेने पर पाप होगा और नाम सुनने पर सब पुण्य खत्म हो जाएगा। तो यह क्या सत्य है? हाँ सत्य है, वे झूठ नहीं लिख सकते। और नाम है कृष्णदास। ये कृष्ण शब्द सुनने पर क्या पाप लगेगा? सुनने पर पुण्य क्षय हो जाएगा। पर भक्त का यही भाव होता है कि मैं ऐसा अधम हूँ कि मेरा नाम सुनने पर भी पुण्य क्षय हो जाएगा, सुकृत नष्ट हो जाएगा और मेरा नाम लेने पर, मेरा नाम बोलने पर नया नया पाप चढ़ जाएगा। ऐसी ही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है।
रामचरितमानस में अपने विषय में वे कहते हैं कि जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य बायस वेश मराला। जो इस घोर कलयुग में जन्म लिए हैं और जिनका कर्म तो कौआ का है लेकिन वेश हंस का बना लिए, मतलब कर्म बहुत नीच है और भेष बहुत उत्तम है, वेश साधु का बना लिए, वैष्णव का बना लिए। जो भी ऐसे लोग कलयुग में जन्म लेते हैं, लिए हैं, पाप करते हैं, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, जो वेद के मार्ग को छोड़ करके कुपंथ पर चल रहे हैं, अर्थात सब प्रकार के पाप करते हैं। कपट कलेवर कलिमल भाणे, जो कपट की मूर्ति हैं और कलयुग के दोषों के बर्तन हैं, कलयुग के सारे दोष उनमें भरे हुए हैं। तिन्हमह प्रथम रेख जग मोरी, ऐसे पापियों में जब गणना होगी सबकी तो सबसे फर्स्ट नंबर में मेरा स्थान रहेगा। तिन्हमह प्रथम रेख जग मोरी, पहला नंबर मेरा होगा। जितने भी कलयुग में जन्म लिए हैं और पाप करते हैं तो उनमें पहला नंबर मेरा होगा। सुनियघ नर कहूँ नाक सकोरी, मेरा नाम सुन करके सब पाप नाक सिकोड़ते हैं और नरक भी नाक सिकोड़ते हैं। नरक क्यों नाक सिकोड़ते हैं? वे सुने कि तुलसीदास नरक में आएगा तो बाप रे बाप हमारी क्या दशा होगी, हम और गंदे हो जाएंगे। वो इतना गंदा, इतना पापी व्यक्ति है कि पुयोद आदि नरक सोचते हैं कि हमारी गंदगी बढ़ जाएगी, हम बहुत अशुद्ध हो जाएंगे, नरक भी सोचते हैं। इसलिए तुलसीदास जी का नाम सुनते ही वे नाक भाव सिकोड़ते हैं। अरे वो तुलसिया आ रहा है नरक में, तो बहुत बड़ा पापी, नरक को गंदा कर देगा। नरक बहुत गंदा रहता है, लेकिन ऐसे नरक भी डरते हैं तुलसीदास से। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा नाम सुनते ही नरक भी डरता है और पाप भी डरते हैं। नरक दो तरह से डरता है, एक तो अपने अशुद्धि के डर से, और ये सुनता है कि तुलसीदास यहाँ आएगा तो उसको कौन सजा दी जाएगी, कौन दंड दिया जाएगा जिससे उसका पाप दूर होगा। तो ऐसा कोई विधान नहीं है। सब प्रकार के नरक डर जाते हैं। नरक डर जाते हैं, इसका मतलब नरक के जो अध्यक्ष हैं वे डर जाते हैं कि यहाँ इन सब नरकों में कोई दंड की व्यवस्था नहीं है जो तुलसीदास का पाप दूर कर सके। तो सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी, अघ माने समस्त पाप और नरक मेरा नाम सुन करके घृणा कर रहे हैं। अभी मैं दूर हूँ, इस पृथ्वी पर हूँ, लेकिन नरक सब मेरे नाम से डर रहे हैं और नाक सिकोड़ते हैं, थू थू करते हैं। अरे वो तुलसिया आएगा नरक में तो नरक महानरक हो जाएगा। नाम सुनते ही थू थू थूकते हैं और नाक बंद करते हैं, अरे वो आएगा। ये पंक्ति लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा।
जिनका ग्रंथ सारे विश्व को भगवान की भक्ति से भर रहा है। रामचरितमानस पढ़ करके कितने लोग पवित्र होते हैं। सारे संसार में उनकी ख्याति है। पर ऐसे भक्त अपने को लिखते हैं कि मेरा नाम सुन करके नरक और पाप सब नाक सिकुड़ते हैं, मैं ऐसा पापी हूं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने को भक्त मान करके अपने बारे में वैसा कहते हैं। ये बिल्कुल उचित ही है। यही भक्त का स्वरूप होता है। भक्त ये नहीं सोचता है कि मैं पवित्र हूँ क्योंकि भगवान का नाम ले रहा। वो अभी भाव है कि दूसरे मूड में भक्त बोलता है कि भगवान का नाम सब पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं पापों नामहु पाप न जारो। हे राम, हमें इस बात का बहुत बड़ा खेद है कि आपका नाम भी हमारे पाप को जला नहीं पाया। सब तरह से मैं भरोसा करता था कि आपका नाम सबसे बड़ा आश्रय है, इसमें बहुत शक्ति है। जैसे अंधकार नष्ट करने की शक्ति सूर्य में है, ऐसे पापों को नष्ट करने की शक्ति आपके नाम में है। लेकिन मेरा पाप दूर नहीं कर सका। गोस्वामी तुलसीदास जी अनुभव करते हैं कि मैं नाम लेता हूँ लेकिन नाम के बल पर पाप ही करता हूँ। तो राम का नाम मेरा पाप दूर नहीं कर सका। मैं फिर भी पापी हूँ। मैं नाम जपता हूँ, नाम लेता हूँ, कीर्तन करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत पापी हूँ। तो बहुत बड़ी घबराहट होती है कि हाय हाय, नाम भी मेरा पाप नष्ट नहीं कर सका। क्योंकि मैं कपट कलेवर, कपट की मूर्ति हूँ। बाहर से तो दिखा रहा हूँ कि मैं राम का भक्त हूँ, पर भीतर से किंकर हूँ, कंचन कोह काम के, कंचन का और स्त्री का दास हूँ। सोना चाहिए मुझे। मैं कपट कर रहा हूँ। राम भक्त कहला करके भी मैं विषयों का चिंतन कर रहा हूँ। सूरदास जी ने भी लिखा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कौन कुटिल है, कौन खल है, कौन कामी है, अर्थात कोई नहीं। सबसे बड़ा कामी, सबसे बड़ा खल और कुटिल मैं हूँ। एक बार जब महात्मा गांधी इस देश में सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, उस समय महात्मा गांधी जी से कुछ भक्तों ने पूछा कि ये तुलसीदास जी या सूरदास जी ये तो बहुत पवित्र वैष्णव हैं, ये लोग अपने को पापी क्यों लिखते हैं, इस तरह से झूठ क्यों बोलते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो किसी ने कहा कि ये क्या सत्य है, यही सबसे बड़े पापी लोग हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा, हाँ, उनका मीटर अलग है अपने को नापने का, वे अपने विषय में लिखते हैं। तो
अपने को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि सूरदास जी ने लिखा है, जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसे नमक हरामी। जिस भगवान ने हमको ये मानव शरीर दिया, इतना उपकार किया, उस भगवान को मैं भूल गया, यही पाप है। तो उन लोगों की दृष्टि में भगवान को एक मिनट के लिए भी भूल जाना बहुत बड़ा पाप है। और हम लोग नित्य भूले रहते हैं, पर हमें अनुभव नहीं होता है कि हम पाप कर रहे हैं। और पाप तो अलग की बात है, ये भगवान को भूलना ये पाप है। मन में भगवान की याद न हो, अगर भूल जाए तो यही बड़ा पाप है। जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मैं ऐसा नमक हरामी हूँ कि जो प्रभु ने मानव शरीर दिया और शरीर में जीह भी दिया, मन भी अच्छा रखा, पागल नहीं हूँ, और फिर भी कृष्ण का यदि स्मरण नहीं होता है तो यही बहुत बड़ा पाप है। तो मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन खल है, कौन कामी है और कुटिल है। तो सूरदास जी ये जो लिखे हैं, जो बिल्कुल सही लिखे हैं। वो अपने को ऐसा ही देख रहे थे। अपने को नापने वाला उनका मीटर अलग होता है। गांधी जी ने यही कहा। तो वो सत्य बोलते हैं और उनका मीटर ही वो है। उनकी दृष्टि ऐसी है कि अपने विषय में जब विचार करते हैं तो सोचते हैं कि मैं कुटिल हूँ, खल हूँ, कामी हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा ही मीटर रखे हैं, मतलब दृष्टि रखे हैं। अपने को पापी समझ रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही नरक और पाप नाक बंद करते हैं। सुनी अघ नरकहु नाक सिकोरी। अघ और नरक भी मेरे नाम से घृणा करते हैं कि वो भी आएगा, तुलसीदास यहाँ आएगा। सब थूकने लगते हैं, नाक बंद करते हैं। पुयोद नरक, जिस नरक में केवल मल भरा हुआ है और कफ भरा हुआ है और मूत्र भरा हुआ है, उस नरक। वहाँ एक भक्त ने हमको पूछा था कि नरक में इतना मल कहाँ से आता है। नरक कुंड है, वो पुयोद मल कुंड है, मूत्र कुंड है। तो मैं ऐसे विनोद में उत्तर दे दिया कि जमराज के दूत और जगह नहीं जाते हैं शौच से, वही हगते रहते हैं। और कई वर्षों से वो सड़ता है मल। तो नरक बहुत गंदा प्लेस है, पर ऐसा नरक भी तुलसीदास जी घृणा करता है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा गंदा नरक भी मेरे नाम से घृणा करता है। सोचता है कि ये यहाँ न आवे। अगर ये आ जाएगा नरक में तो हमारी क्या गति होगी, मतलब हम में और अधिक बदबू आएगी। इतना मैं पापी हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे नाम से, मेरे आने की का समाचार सुन करके ये लोग इस तरह से डरते हैं और घृणा करते हैं। तो वास्तव में
ये भक्त ऐसे नहीं होते हैं, वास्तव में वे पतिता नाम पावने भी, तो पतित को भी पावन करने वाले होते हैं, लेकिन अपने विषय में उनका यही विचार होता है। तो श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में हैं, तो कहते हैं मेरे पापों का विस्तार इतना अधिक है कि उतना दूसरा नहीं है। अपराम पापा नाम विततिम, वितति मैंने विस्तार, पापों का विस्तार इतना ज़्यादा है कि ऐसा दूसरा नहीं है। वही मौसम कौन कुटिल खलकामी। अतः हे श्री जगन्नाथ देव, मेरा पाप दूर कीजिए, मेरा पाप नष्ट कीजिए, पापों का विस्तार समाप्त कीजिए। किसी भी भक्त को ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। भगवान से भक्ति की शिक्षा लेनी है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिखाने के लिए आए थे, तो अपने को बिल्कुल दीनहीन समझना, इसीलिए कहते हैं कि दीन अनाथे निहित चरण। जो दीन इस संसार में है, अनाथ है, जिसका कोई नाथ नहीं है, उसको जगन्नाथ जी अपना चरण कमल का प्रसाद देते हैं। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, उनकी कृपा उनको मिलती है जो अपने को अनुभव करते हैं इस संसार में कि मैं बिल्कुल दीन हूँ, नीच हूँ और अनाथ हूँ, मेरा पालक कोई नहीं है। जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि श्री जगन्नाथ तो जगत के नाथ हैं और मैं जगत के अंदर हूँ, तो मेरे भी नाथ हैं, ऐसा अनुभव करता है कि मेरे नाथ जगन्नाथ हैं और मैं अनाथ हूँ और कोई मेरा नाथ नहीं है, मेरा रक्षक नहीं है, पालक नहीं है, तो ऐसे भक्त पर भगवान अपना चरण कमल का आशीर्वाद देते हैं। तो जो अनाथ के नाथ हैं, दीनों के नाथ हैं, वे जगन्नाथ हमारे नयनों को स्नात करें, हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हों, हमेशा प्रकट रहें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे जगन्नाथ जी हमारे नेत्रों के पथ में, दृष्टि पथ में हमेशा रहें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ ये संबोधन नहीं है, ये तृतीय पुरुष में वर्णन है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ हमारे स्वामी हमारे नेत्र पथ में आ जाए, हमें दर्शन दें, यह प्रार्थना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो अपने को पापी कह रहे हैं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है, सत्य बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु पापी नहीं हैं, लेकिन भक्तों का यही मूड होना चाहिए, इसकी शिक्षा दे रहे हैं। मेरे पापों का विस्तार इतना ज़्यादा है कि
मैचलेस है, अपराम। कोई दूसरा इतना पाप नहीं किया है, न कर सकता है जितना मैं पापी हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है विनय पत्रिका में कि मेरे पापों की गणना करने बैठे गणेश जी और भगवान शेष अनंत, जिनके 1000 मुख हैं, 1000 फन और अपार शक्ति है, ब्रह्मांड को उठाने की शक्ति है, अपने सिर पर संपूर्ण भूमंडल लिए रहते हैं, बहुत बड़ी शक्ति है। और बोलने की शक्ति, 1000 मुख से बोलते रहते हैं। तो ये सब बैठे एक लाइन में मेरे पापों को गिनने के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शेष नाग गिर गए, थक गए मेरे पापों के सूची को बनाने में। 1000 मुख से गिन रहे थे, लेकिन केवल सूची पढ़ने में वो गिर गए, बेहोश हो गए। जैसे दुशासन बेहोश हो गया द्रौपदी की साड़ी खींच करके, ऐसे बेहोश होकर गिर गए शेषनाग। माता सरस्वती की वाणी कुंठित हो गई, वो कुछ बोल नहीं सकी। कही कि इतना ज्यादा पापी है तुलसी कि अब मैं नहीं गिन सकती। और गणेश जी जो लिखने बैठे थे, उनका भी हाथ कांप गया कि अरे बाप रे, इतना बड़ा पापी, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं अब तक। तो गणेश जी थक गए, भगवान शेषनाग थक गए मेरे पापों को गिनने में, पापों को नहीं, पापों की सूची बनाने में, लिस्ट नहीं बना पाए, इतना ज्यादा पाप है। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पापा नाम विततिम, पापों का विस्तार इतना ज्यादा है कि उसका कोई दूसरा मैच नहीं है, दूसरा कोई पापी ऐसा नहीं है, मैं ऐसा पापी हूं। ये सब शब्द पढ़ने पर भक्तों के मन में भी भ्रम हो सकता है कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन भक्त का यही अनुभव होता है, भाव होता है कि मेरे अलावा और सब पवित्र हैं, मेरे अलावा सब शुद्ध हैं, मैं पापी हूं। गणेश जी थक जाते हैं तुलसीदास जी के पापों को गिनने में। जो समस्त बुद्धियों के, ज्ञान के स्रोत हैं, भंडार हैं, वे गणपति जी भी थक जाते हैं। एक बार देवताओं में मीटिंग हुई, और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जो व्यक्ति ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा, पूरे ब्रह्मांड की, तो उसी की अग्र पूजा होगी, सबसे प्रथम पूजा होगी। ये क्वालिफिकेशन निश्चित किया कि ब्रह्मांड को घूम करके आना। तो सब देवता अपने अपने सवारी पर चढ़े। अब गणपति जी क्या करें, इनके पास केवल मूस था, एक चूहा था। तो बहुत
मंद गति से चलने वाला, तो बहुत चिंता में पड़ गए और गणेश जी का मुख लटक गया नीचे की तरफ। तो श्री नारद जी से भेंट हुई, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी। और नारद जी ने पूछा, क्यों गणपति जी आप उदास क्यों बैठे? तो गणपति जी ने कहा, मैं इसलिए उदास बैठा हूँ कि मेरे पास ये सवारी बहुत मंद गति से चलने वाला है। मैं भी चाहता हूँ कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करूं। सब लोग चल दिए अपने अपने वाहनों पर, और तो इसी से मैं चिंता में हूं। तब नारद जी ने उपाय बताया, आप चिंता मत कीजिए, राम नाम लिख करके उसी की परिक्रमा कीजिए। तो गणपति जी राम शब्द लिखे और उसके बाद अपने चूहा पर बैठ करके घूमने लगे। तो सब देवताओं से पहले आ गए और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मांड का भ्रमण करके आ गया। कैसे? तो वास्तव में भगवान राम में सारा ब्रह्मांड है, उनके नाम में और उनमें भेद नहीं है। तब सभी देवताओं ने मान लिया कि गणेश जी प्रथम पूज्य होंगे। तो जिनके नाम की ऐसी महिमा है, तो उस नाम को लेने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विषय में जो लिखें तो वह सत्य नहीं है। अतः किसी भक्त को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि तुलसीदास जी कुछ पापी थे तभी तो लिखे हैं। नहीं, वे बिल्कुल शुद्ध थे, भगवान के परम भक्त। लेकिन भक्त के अंदर ऐसा ही भाव होता है कि मैं पापी हूँ। और ऐसा ही विचार होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। इसी भक्त भाव के अनुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने को पापी कह रहे हैं, अपने को बेजोड़ पापी, अपराम, दूसरा ऐसा पापी नहीं है। तो हे जादवपति, आप हमारे पाप को दूर कीजिए, हमारे संसार को, बार बार जो जन्म मरण में मैं पड़ा हूँ, और अनेक दुख उठा रहा हूँ, तो इस संसार को हर लीजिए, हमारे आँखों के सामने से हर लीजिए। अर्थात इस भौतिक जगत से हमको मुक्त कीजिए। और भौतिक जगत में दुख सुख होता है ये सब पापों के कारण, तो हमारे समस्त पापों को, पाप राशि को नष्ट कर दीजिए। संबोधन कर रहे हैं, जादव पते, हे जादवों के पालक। श्री भगवान जब ब्रज से मथुरा में गए तो उन्होंने वहाँ समस्त जादवों को इकट्ठा किया। सब भाग गए थे कंस के डर से। जब कंस देवकी के पुत्रों की हत्या करने लगा, 6 पुत्रों की हत्या कर दिया, और यह जान करके कि देवता सब यदुवंश में जन्म ले रहे हैं,
वो विचार के जितने जदुवंशी हैं वे सब देवता हैं। इस शंका से वो सबको मारने लगा। समस्त जादवों का घर छीनना, धन छीनना और उनको मारना, यही इसका काम था कंस का। तो जब भगवान वहाँ गए मथुरा और उग्रसेन जी को राजा बनाए, और इसके बाद श्री भगवान पढ़ने चले गए अवंतिका, उज्जैन पढ़ने गए, तो केवल 2-2.5 महीना वहाँ पढ़े, 64 दिन। वहाँ से पढ़ करके जब पुनः मथुरा आए तो देश विदेश में भागे हुए सभी जादवों को बुलाया उन्होंने निमंत्रण दे करके, और सबके लिए सुंदर व्यवस्था किया रहने के लिए, अकोमोडेशन, और बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारा सुख दिए। भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट किए, सबको सब सुविधा दिए। कोई भाग गए थे मध्य प्रदेश में, कोई राजस्थान में, कोई जहाँ तहाँ भाग गए थे, तो उनको बुलाए। और सबसे बड़ा सुख तो ये हुआ था कि भगवान का हंसता हुआ मुख कमल देख करके जो वृद्ध थे वे युवक हो गए। भगवान के मुख को देख करके इतना आनंद हुआ कि वृद्ध युवक हो गए। तो इस तरह से भगवान को जादवपति कहा गया। वे जादवों के पालक हैं, अपने भक्तों के पालक हैं। सात्वतपति भी कहा जाता है। सात्वतवंशी जादवों के पालक। जादवों की कई श्रेणियां हैं, जैसे वृष्णि वंशी, दासार्ह वंशी, भोजवंशी इत्यादि। तो इन समस्त जादवों का भगवान पालन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको संबोधन करते हैं, हे जादव पते, हे जादवों के संरक्षक, आप हमारा पाप दूर कर दीजिए। तो जगन्नाथ जी एक जादव हैं, जादवपति हैं। हे जादव पते, आप हमारा संसार हर लीजिए और हमारा पापों का विस्तार हर लीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए। जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना की जा सकती है। अपना दर्शन दे करके जगन्नाथ जी सबका पाप दूर करते हैं। तो उनको देखने से पाप दूर होता है। जैसे सूर्य के सामने होने से
अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही भगवान का दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा हमें सीखना चाहिए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, तो भगवान को नयन पथगामी बनाना चाहिए। प्रतिदिन नियम से भगवान को देखने के लिए आना चाहिए। यही जगन्नाथ जी हैं, राधा रास बिहारी जी। इन्होंने रास बिहार किया, इसलिए रास बिहारी हैं। हमने भगवान का नाम सुन करके ये मनोरथ किया है कि राधा रास बिहारी के मंदिर में कभी भगवान के रास बिहार की कथा कहेंगे। तो ये समय लगभग जनवरी में मिल जाएगा। अगर कोई असुविधा नहीं होगी तो राधा रास बिहारी जी की कथा राधा रास बिहारी को सुनाएंगे। जय जगन्नाथ, जय श्रील प्रभुपाद।